तो जनाब तैयार है इस तरह से ज़बरदस्त से हमारे जेल फूड कलर, वो भी बग़ैर किसी केमिकल के और ऑर्गेनिक तरीके से घर की चीज़ों से, यानी कि घर की सब्जियों से खूबसूरत से केक की क्रीम में इस्तेमाल किए जाने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हूँ जो कि है जेल फूड कलर की रेसिपी। जेल फूड कलर जो कि केक की क्रीम में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता और काफ़ी महंगा होता है। अब इसको जो है बनाना हुआ बहुत ही आसान, वो भी घर की चीज़ों से। अगर आप भी जो है घर की चीज़ों से कम बजट से, महंगाई के इस दौर में जेल फूड कलर जो है घर पर बनाना चाहते हैं और केक की क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरी रेसिपी को मुकम्मल जो है फॉलो करें। तो सबसे पहले जेल फूड कलर बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है पत्ता गोभी, पर्पल वाली, जामनी वाली, और जो है चुकंदर चाहिए। इसको मैंने सारी चीज़ों को साफ़ करके छील लिया है, धो लिया है, काट लिया है। और इसके बाद जो है मैंने लिए पालक, और जो लिया है मैंने हल्दी, और उसके बाद जो लिया है लेमन जूस, और चीनी जाएगी इसमें, और जाएगा वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। बहुत ही कम अज्जा से तैयार होने वाला है जेल फूड कलर। सबसे पहले जो है हम चुकंदर को, जो कटा हुए 2 अदद मैंने चुकंदर लिए थे, इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाला है। अब इसको एक ब्लेंडर के जग में डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। एक कलर से दूसरा कलर को मिला के भी करके भी हम बहुत से कलर बना सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब इसको जो ब्लेंड करके हमने सारा इसको मिक्स करके जो है एक पैन में डाल लिया है। आप चाहें तो इसको छान के डालें, चाहे तो ऐसे ही डाल लें, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डाला है। माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसके लुक से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इससे कौन सा कलर जो है निकलेगा। तो जनाब इससे रेड कलर बनेगा। इसके ऊपर जो है झाग जो आ रही है, हम इसको उतारते जाएंगे इस तरह, क्योंकि अगर इसको नहीं उतारेंगे तो आगे जाके ये जो है कलर जो है ख़राब हो जाएगा, या मतलब इसको जो है परफेक्ट नहीं बनने देगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको उतारते जाएं। आप इसको चाहे तो पहले छान लें, चाहे तो बाद में छान लें। जो अब यहाँ पर आके हम इस पॉइंट पर आधा पक चुका है। अब इसमें चीनी डालेंगे। मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 चम्मच। तो आप जितना जेल फूड कलर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से डालें। तो मेरे पास 2 चुकंदर थे, तो उस हिसाब से मैंने ये जो है, अब इसको खुश्क होने देते हैं। काफ़ी ये पक पक कर आप लगा सकते हैं अंदाज़ा के गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल ये चिपचिपा सा हो गया है। अब इसको जो है हम छान लेंगे। तो माशाल्लाह से ये साइड पर जो कतरा गिरा है, इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा परफेक्ट सा कलर बना है जेल फूड कलर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसमें, जो आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो ये देखिए अभी भाप उड़ रही है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इस तरह से अच्छे। अब इसमें थोड़ा सा जो है आधा चम्मच के करीब वनीला एसेंस जाएगा, और 1 चम्मच जो है वो जाएगा लेमन जूस। तो इसको परफेक्ट बनाता है। और अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब जनाब आ जाती है पालक की। तो इसी तरह से उसी पैन को मैंने धो लिया है, उसी पैन में मैंने डाला है पालक को। अब यहाँ पर हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम पानी डालेंगे, तकरीबन थोड़ा सा 1 घूंट कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना पानी मैंने डाला है, 1 गिलास का 8वां हिस्सा भी हो सकता है। जैसे ही जो पालक को उबाल आने लगेगा, हम इसको चूल्हे की जो आंच को बंद कर देंगे और जो पालक है उसको छान लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, जो फालतू पानी है, वो निकाल दिया जाएगा। अब इसी पालक को जो है हम ब्लेंडर में जग में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। जो पानी हमने निकाला था उसको हमने फेंक दिया।
याद रहे कि जब भी पालक को मतलब करना हो, जेल फूड कलर इसका बनाना हो, तो इसको ज़्यादा जो पहले वाला पानी निकालना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ एक उबाल आने लगेगा तो इसका पानी निकाल देना है। अब इस तरह इसी को भी जो है हम पकाएंगे। जैसे ये इसके ऊपर झाग आना शुरू होगी तो इसकी भी झाग जो है हम उतार देंगे। तो इस तरह इसकी झाग भी उतारते जाएंगे। और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। माशाल्लाह से गाढ़ा तकरीबन हो चुका है। अब इसमें भी जाएगा चीनी, जो कि मैं डाले है 3 चम्मच, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यानी कि इसकी मिकदार थोड़ी कम है। कोई चीज़ नहीं डालनी, जितने कलर भी आपके साथ शेयर की जाएंगे, जो चीज़ें शेयर की जाएंगी, इसमें सिर्फ चीनी जाएगी और जो है बाद में लेमन जूस जाएगा। तो इस तरह इसको भी हम छान लेंगे। आप इसको भी चाहे तो पहले भी छान सकते हैं और बाद में भी छान सकते हैं। अब इसको जो है हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम। अब इसमें जाएगा लेमन जूस, जो कि 2 चम्मच मैंने डाले हैं छोटे वाले, और जाएगा वनीला एसेंस। अब इसको मिक्स करके इसको भी छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब जनाब आ जाती है हल्दी की। तो सबसे पहले पैन में मैंने 2 चम्मच जो है हल्दी डाली है और सिर्फ 1 कप के करीब जो है मैंने पानी डाला है। अब इसको भी हम पकाते हैं। बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। तो इस तरह गाढ़ा हो गया है, ये देखें माशाल्लाह से। और इसके ऊपर भी हल्का हल्का से झाग आनी शुरू हो गई है। झाग को हम इस तरह उतारते जाएंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी की जो मिकदार है इसमें ज़्यादा जाएगी। इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच हल्दी में तकरीबन 6 चम्मच जो है हमने डाली है चीनी। तो इसको इस तरह गाढ़ा होने तक पकाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब इसको जो है हम इसकी भी जो आग है बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। इस तरह इसको भी छान लिया है हमने। तो माशाल्लाह से आप देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है। अभी ये बहुत गर्म है। तो इसका येलो कलर बनेगा। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, तकरीबन 1 चम्मच। अपने हाथों से अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि 1 चम्मच है, 1.5 है। और इसमें जाएगा लेमन जूस 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। किसी चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो जनाब 3 परफेक्ट हमारे जेल फूड कलर तैयार हो चुके हैं। अब चौथे की तरफ आ जाते हैं, जो है पर्पल गोभी, पत्ता गोभी जो है बंद, वो हमने इसको ले लिया है और ब्लेंडर में डाल लिया है। सेम वही प्रोसीजर, वही तरीका, बस हर दफ़ा थोड़ी सी चेंजिंग होती है। सारा कुछ सेम है तकरीबन। तो इसी तरह हमने ये बंद गोभी, पत्ता गोभी को भी इसी तरह एक पतीली में डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा कलर निकला है। अब इसको छान के भी डाल सकते हैं, बिना छाने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बगैर छाने डाला ताकि इसके अंदर से जो इसका कलर है वो अच्छे से निकल जाए। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, इस तरह से झाग आती जाएगी तो इसको उतारते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाएंगे और इसकी झाग जो है उतारते जाएंगे। तो इस तरह से जब जो हम मिक्सर जो इसको कर लेते हैं, इसको पकाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है हैंडल करने में, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह से जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है ज़्यादा अच्छा कलर आता है। तो इस तरह गाढ़ा होने पर जो है हमने इसको भी नीचे उतार लिया है। यहाँ पर मैं आपके साथ चीनी डालना जो है शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि एक ही मतलब इनका प्रोसीजर है, एक ही तरीक़ाकार है।
इन कलरों को यहाँ तक तो एक ही तरीका है, लेकिन आगे जाके इन कलरों से हम डिफरेंट तरीके से और कलर बना सकते हैं। इसी कलरों में ऐड करके कुछ चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी मिकदार है पर्पल कलर की, वो हमने ज़्यादा बनाई है। क्यों बनाई है वो आगे जाके शेयर करेंगे। अब इसको 4 कलरों को हम जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से माशाल्लाह से हमारी जो है पर्पल कलर की कटोरी है जो हमारी भर चुकी है। अब इन चारों कलरों को, जो कि पालक और चुकंदर, गोभी और हल्दी से बने हैं, इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर मिलते हैं। तो हमारे कलर जो हैं ठंडे हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप देख लें मेरे आगे जो कटोरियों की तादाद है बढ़ चुकी है। तो जो हमने पर्पल कलर था वो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले जो एक कटोरी में हमने एक हिस्सा डाला है, इसका हम बनाएंगे ब्लू कलर। कैसे बनता है, एक चुटकी जो है इसमें जाएगा खाने का सोडा और इसको खूब हम फेंटेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसको फेंटते जाएंगे। आप देखें माशाल्लाह से फेंटने से ये देखें बिल्कुल ब्लू कलर बन चुका है ये, और इसकी शाइनिंग देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। अब दूसरी कटोरी में जो हमने पर्पल कलर वो जो है निकालेंगे और इसमें डालेंगे लेमन जूस। तकरीबन मुझे काफ़ी अंदाज़ा है तो मैंने इसमें 3 चम्मच जो है लेमन जूस डाला है। अब इसको भी इस तरह परफेक्ट फेंटते चले जाएंगे। तो इसका माशाल्लाह से आप अंदाज़ा लगाएं कौन सा कलर निकल रहा है इसके अंदर से। तो जनाब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और ऐड किया जाएगा ताकि कलर और भी खूबसूरती सा दिखाई दे, खूबसूरत सा। तो इसका माशाल्लाह से ये देखें जी, ये इसका पिंक कलर बना है। आप देख सकते हैं ये पिंक जब क्रीम में ऐड होगा तो लाइट हो जाएगा। और ये बना है ब्लू। आप इन कलर को जो है इन कलर को बोतल में डाल के रख सकते हैं। मेरे पास जो है बाज़ार वाली जो बोतल्स होती हैं जो वाइट होती हैं वो नहीं थी, तो मैंने इसको जो है बच्चों के सिरप जो होते हैं उस वाली शीशियाँ धो के उसमें डाल लेना है। ये रेड कलर बना है जो कि चुकंदर से बनना है, और उसके बाद जो है बनाया है आप येलो हल्दी से, और पर्पल वही गोभी से, और ग्रीन जो पालक से। खूबसूरत से हमारे 6 कलर तैयार हो चुके हैं, जेल फूड कलर आसानी से घर पर ज़बरदस्त से। आपको दोबारा बताते चलो, पिंक, ब्लू, रेड, येलो, पर्पल और ग्रीन सारे कलर खूबसूरत से तैयार हो चुके हैं। बार बार आपको दिखाते जा रहे हैं। माशाल्लाह से कटोरियाँ मेरे आगे लग चुकी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी जो रेसिपी है, आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से जो है खूबसूरत से कलर हम घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।